Dear students, today the topic is physical characteristics or physical properties of alcohol, and we are mainly discuss about the aliphatic alcohols, mean those alcohols which are not having benzene ring. So the first property is the lower members are colorless, volatile liquid which have a characteristics alcoholic smell and a burning taste. The lower member means कि वो अल्कोहल जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, जैसे कि एथेनॉल, मेथेनॉल और प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल। तो यहाँ तक जो है जो लोअर अल्कोहल है वो कलरलेस भी हैं और वोलाटाइल लिक्विड भी हैं। वोलाटाइल लिक्विड मीन्स के ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है रिलेटिवली, तो ये वेपर स्टेट में इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये वोलाटाइल लिक्विड भी हैं और ये एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं। इट मीन्स कि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। और इनकी अल्कोहल की एक खास किस्म की स्मेल होती है, और जो कि तमाम अल्कोहल में जो है वो पाई जाती है, और स्मेल ड्यू टू देयर वेपर्स होती है, क्योंकि इनके वेपर्स काफी बन रहे होते हैं, तो इसलिए इनकी स्मेल भी बड़ी डिस्टिंक्ट और बड़ी शदीद किस्म की होती है। द स्मेल एंड टेस्ट ग्रेजुअली डिसअपीयर एज वी ascend द सीरीज। क्योंकि ये वोलाटाइल है लोअर अल्कोहल, जैसे कि हम अगर अल्कोहलिक सीरीज को देखें और जब यानी कि हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाले जैसे कि डेकेनॉल, ठीक है, नोनेनॉल और इससे भी ज्यादा जो बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल्स हैं, उनकी जो स्मेल है वो रिलेटिवली कम होती जाती है, डिस्फियर अपीयर होती जाती है, और ये रिलेटिवली कम यानी कि वोलाटाइल रह जाते हैं, यानी कि ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले इतने ज्यादा उनके वेपर नहीं होते। Alcohols are relatively volatile compound, but their boiling points are much higher than those of corresponding alkanes. जी relatively volatile है अगर हम आम या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनसे कंपेयर करें, लेकिन ये चूंकि बने हैं अल्केन्स से, ठीक है, अल्केन से बने हैं, लेकिन अल्केन से जिस अल्केन से ये बना है, मिसाल के तौर पे अगर हम मीथेन की बात करें, CH4 मीथेन जो है वो एक जो है वो अल्केन है। अब जब मीथेन से कोई एक एच हटा के सब्स्टिट्यूट करके हम ओ एच इसमें लगा दें, तो अब क्या होगा कि वो मेथेनॉल बन जाएगा। अब देखिए कि मीथेन इज अ गैस जबकि मेथेनॉल एक लिक्विड है, तो इट मीन्स कि मेथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हायर। इसी तरीके से इथेन वो भी एक गैस है, और इथेन से एक जो लिक्विड या अल्कोहल अगर हम बनाएं इथेन से तो एथेनॉल बनेगा। तो एथेनॉल रिलेटिवली बहुत रिलेटिवली कम इसका ये वोलेटाइल है, और ये काफी टाइम तक अगर आप इसे रखें तो ये काफी टाइम तक जो है वो स्टे कर सकता है। तो ये रीजन क्या है इनकी आपस में? द रीजन इज दी हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहले डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो द force of attraction between the hydrogen that is attached with a हम डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हमने पहले जैसे डिस्कस किया था कि अगर कोई हाइड्रोजन जो कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, जैसे कि इस H को अगर आप देखें तो ये एक O से अटैच्ड है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। इस हाइड्रोजन का दूसरे मॉलिक्यूल के यानी कि दूसरे वाटर मॉलिक्यूल है, या ये ROH एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है, इसके साथ जो ये बॉन्डिंग है दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अल्कोहल में अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें करते हैं। तो इट मीन्स के यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, और ये वो फोर्स है जो कि अल्केन्स में प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर आप देखें कि अल्केन्स में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट्स व्हाई दे आर लिक्विड।
ये एक एक्स्ट्रा जो इंटर मालिक्यूलर फोर्स है, जो मालिक्यूल को इकट्ठा रखती है, जोड़ती है, और यही फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। ये सेम ऐसे ही है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर गैसेस, लेकिन जो इनका रिएक्शन है बनता है वो वाटर की शक्ल में जो बनता है H2O। तो इन दोनों में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों गैसेस हैं, बट चूंकि जब ये वाटर फॉर्म करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो अब इनमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल है। तो इनकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। In the next, the first three members are miscible with water, but the solubility falls rapidly as we go higher in the series. जी जैसे कि जब मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, नंबर ऑफ एटम कम है, तो रिलेटिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो ये वाटर के साथ ज्यादा जो है वो मिसिबल होते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ने से उनके जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो कम हो जाती है, यानी कि रिलेटिवली कम वाटर के साथ उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बतदरीज कम होती जाती है, और जो कि बहुत ज्यादा हाई जो मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल हैं दे आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन द वाटर। So we have discussed that it is the hydrogen bonding that is the main cause of alcohol for being liquids, and number two, they are miscible in the water due to this hydrogen bonding. The alcohol as a class are toxic substance. The toxic character of liquid alcohol increases with the increasing molecular weight. Similarly, जैसे जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हायर मॉलिक्यूलर वेट की तरफ आप जाते हैं, तो उनमें ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी टॉक्सिसिटी भी उसी तरीके से ही बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। The boiling point and the specific gravity increases regularly with the increase in the length of hydrocarbon chain. This will be illustrated by considering the फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ नॉर्मल अल्कोहल। ये अगर हम ये डिस्कस करें कि मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 65 है, देन इथाइल अल्कोहल 78 है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है अगर हम देखें। इसी तरीके से इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी तकरीबन इंक्रीज कर रही है, और उनकी जो है यानी कि विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। So these are the main some properties. So, and it may be noted that from ethyl alcohol only the boiling point increase vary by a regular difference of about 19 degrees. यानी कि एक कार्बन एटम के एड अप होने से 19 डिग्रीज का जो है वो फर्क पड़ता है। द जनरल रूल दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज डू नॉट फॉल इनटू द लाइन with those of the rest series is also illustrated by alcohol। जी जो सबसे पहला मेंबर होता है उसमें जो है बहुत पिक्यूलरिटीज पाई जाती है, यानी कि किसी भी सीरीज का, जैसे कि हमने कहा अल्केन्स, अल्केन्स की एक सीरीज है, अल्कीन्स की एक सीरीज है, अल्काइंस की एक सीरीज है, अल्कोहल्स की सीरीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज है। तो ये सारे सीरीज बनाते हैं। कैसे सीरीज है? जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल, एन, तो ये सारे एक जो है वो सीरीज के तौर पे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एक एक करके बढ़ता जा रहा है, तो हम इसलिए इसको सीरीज, और आपने इसको एफएससी में भी पढ़ा होगा, होमोलॉगस सीरीज हम इसको कहते हैं। लेकिन जब हमने उसको स्टडी किया तो होमोलॉगस सीरीज का जो पहला मेंबर होता है नॉर्मली वो थोड़ा डेविएट करता है बाकी तमाम से, तो इस केस में भी मेथेनॉल थोड़ा सा डेविएट करता है अपनी प्रॉपर्टीज में एज कम्पेयर टू दी अदर सीरीज। For isomeric alcohol, the primary alcohol boils at a higher temperature than the secondary alcohol। यानी कि अगर हम आइसोमर्स के लिहाज से देखें तो जिनमें चेंज भी हो सकती हैं, तो जो सेकेंडरी अल्कोहल एंड द लेटर एट द हायर टेम्परेचर देन द टर्शियरी अल्कोहल, यानी कि
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टर्शरी अल्कोहल का ज्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल का कम होता है, और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल का सबसे कम होता है। यानी कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ जाएंगे, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। So the tendency of hydrogen bond formation decreases with the increase in the number of electron repelling alkyl groups. यानी कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, हमने भी बात की, ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इनकी जो प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो भी कम होती जाएगी। Hydrogen bond forming ability is more in primary alcohol than in secondary and tertiary alcohol. यानी कि देखिए, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को देखें तो उनमें हाइड्रोजन कंटेंट भी ज्यादा और बॉन्ड फॉर्मेशन साइट ज्यादा है, जबकि आप सेकेंडरी और टर्सरी में जब जाते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, या जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग अल्काइल ग्रुप, वो बढ़ते जाएंगे, और उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम होती जाएगी। सो मेनली हमने जो देखा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेवफॉर्म। जैसे कि वाटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रही होती हैं बहुत ज्यादा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे ही अल्कोहल की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रही होती है। और हमने देखा कि रिलेटिवली जो लोअर से हायर अल्कोहल की तरफ इनका जो वो बॉइलिंग पॉइंट वो भी बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से हमने ये देखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो फ्रॉम लोअर टू हायर वो डिक्रीज होती जाती है। और अगर हम प्राइमरी में देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी में रिलेटिवली ज्यादा है देन टर्शरी अल्कोहल। And this is all for the physical properties of the alcohols. Dear students, if you have any question, then you are more than welcome. Thank you.